गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम पत्र 10 की शुरुआत करेंगे जी। बाबा जैमल सिंह जी फरमाते हैं, बरखुरदार बाबू सावन सिंह जी को जैमल सिंह की राधा स्वामी। यहाँ सदा सुख आनंद है और हजूर दीन दयाल अकाल पुरुष से हर वक्त आपके लिए सुख शांति मांगते हैं। 2 चिट्ठियां आपकी आई हैं, 24 मई को, दोनों एक ही दिन। सो हाल दोनों चिट्ठियों का सुनकर बहुत बहुत खुश हुए हैं। हजूर की दया मेहर समझी है जी, अपनी दया की दृष्टि से बख्शेंगे। थोड़े दिनों के लिए कष्ट था, सो अब कट जाएगा। बट्ठे के हाल का मैंने पिछले पत्र में बयान कर दिया है, आपको पहुंचा होगा। अब पत्र आप 1 हफ्ते में भेजा करें, क्योंकि अब खुद मालिक ने बख्श दिया है और आपको तकलीफ होती है लिखने में। जिस वक्त आप ज्वाइन होंगे, यानी अस्पताल से आकर वापस अपने काम पर जाने लग जाएंगे, तब मुझे लिखना, मैं आ जाऊंगा। जो कुछ छिपी चीज है इस देह में, सो सब जबानी समझाऊंगा और किस तरह काल ने इस पर कर्म जमा किए हैं सो बताऊंगा। जिस चीज करने से जीव बंधा है, देह धरकर जो कर्म किए हैं उन्हीं इसी देह में भुगत कर और फिर सबद धुन को पकड़कर सूरत सचखंड पहुंचती है। कुछ कर्म सतगुरु काट देते हैं और कुछ बख्श देते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो देह में भोग कर ही अदा होते हैं। जो जीव सतगुरु पूरे की शरण में आया, जिसे पूरा उपदेश 5 शब्द का मिला है, जिसकी पूरी प्रतीति सतगुरु पर है और जिसको यह पक्का विश्वास है कि सतगुरु मनुष्य नहीं है, केवल परोपकार के लिए मनुष्य देहधरी है, वे कभी मनुष्य नहीं है। जिसके मन में यह कभी नहीं आता कि वे मनुष्य हैं, उसके स्थूल देह के सब कर्म कट गए हैं। सूक्ष्म देह के रहे सो सहस दल कमल में वे भी कट जाएंगे। त्रिकुटी में पहुंचकर कारण माया, जो ईश्वर व जीव को पैदा करने वाली शक्ति है, उसके भी कर्म कट जाएंगे। फिर सूरत यानी जीवात्मा निर्मल होकर सबद धुन को पकड़ेगी, फिर उसमें लीन होगी। सबद धुन सचखंड से आती है, वह सचखंड ले जाएगी। फिर सूरत उसमें समा जाएगी। फिर किसी बात का कोई डर नहीं है। वह घर अपना है, सो आपको फिर कोई और जन्म नहीं लेना है। इसी देह में सब कार्य पूर्ण होगा। और आपने लिखा है कि गुरमुख कोटि उधार दा, भाई दे नावे एक कणी। सो ठीक है, पर एक यह बात है कि नाम उनकी दया मेहर है। गुरमुख चाहे तो किसी को भी नाम की कणी यानी धुन न भी पकड़ावे और चाहे तो सारे संसार को अपनी दया मेहर की दृष्टि से ले जाएं। इतना होते हुए भी वह घमंड नहीं करता। इसमें कोई संशय न करो, आपको अपने घर ही सचखंड ही जाना है। बीबी की भाई जी को राधा स्वामी, हरि राम को राम राम कहना। और आपने लिखा है कि मैं भी आस रखता हूँ, सो जैसा भी अकाल पुरुष का होगा वही होगा। जैसा भी अकाल पुरुष का हुक्म होगा वही होगा। और आपने कहा है कि 6 हफ्ते तक पड़े रहना है, सो ठीक है। टूटी हड्डी इसी तरह ठीक होती है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सूरत को सबद धुन में लगाए रखो, फिर दर्द की खबर भी नहीं होगी। साध संगत जी,
यह पत्र 25 मई 1897 को लिखा गया था जी। राधा स्वामी जी। और अब हम पत्र 11 पढ़कर आपको सुनाने जा रहे हैं जी। बरखुरदार बाबू सावन सिंह जी को जैमल सिंह की राधा स्वामी। हजूर दीनदयाल अकाल पुरुष की बहुत बहुत दया मेहर हर वक्त पहुँचे। हाल यह है कि आपकी 2 चिट्ठियां एक लिफाफे में मिली हैं और गुरुमुखी में लिखा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक शब्द हमें मिला है और एक कार्ड फारसी में लिखा हुआ मिला है जिसमें मांस शराब खाने के बारे में लिखा है। सो चिट्ठियों से हाल सुनकर बहुत बहुत आनंद और खुशी हुई। मैं भी हजूर से अर्ज करता हूँ कि सत्संगियों के पिछले सब खोटे कर्म काट दो जी। कुछ भुगत कर कट जाएंगे, कुछ बख्श देंगे। आपने लिखा है कि डॉक्टर कहते हैं कि मांस शराब खाओ तो राजी हो जाओगे, तो आपने कहा कि मेरे सतगुरु कहेंगे तो मैं खाऊंगा। सो सतगुरु का वचन एक होता है, 2-4 नहीं होते। जब आऊंगा तब बाकी बात मैं जबानी आपको समझाऊंगा। नहीं खाना है जी। बट्ठे का हाल अच्छा पका है और 2 महीने तक ठंडा होगा। फिर कुआं बनवाने का काम शुरू करेंगे और साथ ही आपके पास भी आना है। आपके पास से वापिस आकर शुरू करेंगे। रुपए की अभी कोई जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है सो हजूर आपको जल्दी बख्शें जी। 1 हफ्ते में चिट्ठी भेजा करो और हजूर मालिक आपको बख्श लेंगे। कोई फिक्र न करना जी। जो भी चिट्ठियां लिखता है उससे चिट्ठी गुरुमुखी में लिखाकर भेजो। जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द गुरुमुखी में लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। आप किसी बात की चिंता न करना जी। अनेक खतों को क्षण भर में बख्शने वाला मालिक है। 1 लाख पापों का एक अग होता है और 1 लाख अग का एक खता होता है। सो मालिक करोड़ों पापों को एक क्षण में बख्श देता है। मैं आप पर बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। एक ही जगह पड़े रहने से आप न डरो। टूटी हड्डी इसी तरह जुड़ती है। हजूर दीनदयाल अकाल पुरुष हर वक्त रक्षा करते रहते हैं। सब तरह से बख्शेंगे। जिस वक्त घर को चिट्ठी भेजो, राजी खुशी की भेजो और हो भी तो राजी। 4 दिन देहे में कोई दुख सुख हुआ तो घर उसकी क्या खबर भेजनी है जी कि घर के लोग नाहक दुखी हों। नहीं, उनको यह खबर भेजो कि राजी खुशी हो। सब धुन को अच्छी तरह से रोज रोज पकड़ो। सुनो, सुन सुनकर मन और सूरत निर्मल होंगे और शरीर की कोई तकलीफ असर नहीं करेगी। आपका घर तो सचखंड है, उस जगह कोई देह नहीं है। जो शब्द धुन है वह भी उसी का स्वरूप है। जो आवाज जुबान से निकलती है वह देह से भिन्न नहीं है। जब इस सूरत को अनहद शब्द की धुन पकड़ेगी तो फिर सूरत सचखंड ही जाएगी। शब्द धुन आवाज को पकड़ कर के शब्द धुन सचखंड से आती है, उसी जगह ले जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द है, वाजै अनहद मेरा मन लीना। सो खुद सचखंड पहुंचोगे जी। देह तो कपड़ा है, सो कोई फिक्र करना जी। बीबी की भाई जी को राधा स्वामी, हरि राम को राम राम। जितनी चिट्ठियों में आपने लिखा कि दर्शन की चाह बहुत रहती है, सो दर्शन का फल आपको मिलता जाता है। सतगुरु के दर्शन की चाह अगर मन में लगे तो इसके बराबर और कोई करनी नहीं है।
साथ संगत जी, इस पत्र की तारीख है 28 मई 1897। साथ संगत जी, इस लेख में हमने आपको पत्र 10 और 11 पढ़ के सुनाए हैं जी। राधा स्वामी जी।